सब्र की खुशबू। ससुराल में रहने वाली बहुओं के लिए एक मुकम्मल इस्लामी कहानी। आयशा की शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। निकाह के बाद जब वो अपने मैके से रुखसत होकर ससुराल पहुंची तो इसके दिल में अजीब सी कैफियत थी, खुशी भी, खौफ भी, उम्मीद भी और अंदेशे भी। वो जानती थी कि मैके में वो एक बेटी थी, लेकिन यहाँ इसे एक बहू बनकर जीना था। ससुराल एक मुतवस्सित घराना था। ससुर कम गो बावकार और उम्र रसीदा थे। सास घरेलू खातून थी मगर मिजाज में सख्ती थी, बात बात पर टोकने वाली। पहली ही रात आयशा ने जाए नमाज बिछाई और आंसुओं के साथ दुआ की, ए अल्लाह, मैं इस घर में अजनबी हूँ, तो मुझे अपनों जैसा बना दे, मेरे दिल को सब्र दे और मुझे ऐसा बना दे कि तुम मुझसे राजी हो जाए। पहला इम्तिहान। चंद ही दिन गुजरे थे कि सास ने सख्त लहजे में कहा, आयशा, तुमसे घर का काम ठीक से नहीं होता, हमने तो और ही उम्मीदें लगा रखी थी। ये सुनकर आयशा का दिल टूट सा गया, मगर उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ नजरें झुका ले। इसे रसूल अल्लाह की वो हदीस याद आ गई, ताकतवर वो नहीं जो किसी को गिरा दे, ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफस पर काबू रखे। बुखारी। इस दिन आयशा ने सीख लिया कि खामोशी कभी कभी सबसे मजबूत जवाब होती है। सास ससुर की खिदमत। आयशा ने दिल में नियत कर ली, मैं इस घर को अपना समझ कर रहूंगी, चाहे बदले में कुछ ना मिले। वो सास की दवाएं वक्त पर देती, ससुर के लिए पानी खुद लेकर आती, उनके कपड़ों, खाने और आराम का ख्याल रखती। कभी कभार दिल थक जाता, मगर कुरान की ये आयत इसे संभाल लेती, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल-बकरा 155। वो जानती थी कि सास ससुर उसके हकीकी वालिदैन नहीं, मगर शौहर के वालिदैन होने की वजह से उनकी खिदमत का अजर बहुत बड़ा है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। तिरमिजी। शौहर के साथ ताल्लुक। सलमान एक मेहनती इंसान था, अक्सर काम से थका हारा घर आता। आयशा इसका इस्तकबाल मुस्कुराहट से करती, खाना सामने रखती और सुकून देने की कोशिश करती। एक दिन सलमान ने कहा, तुम खुद बहुत थक जाती हो, आराम भी किया करो। आयशा ने आहिस्ता से कहा, अब की रजा में ही मेरा सुकून है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर औरत नमाज कायम करे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे और शौहर की इताअत करे तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकती है। मसनद अहमद। मगर इस्लाम सिर्फ औरत को पाबंद नहीं करता, इस्लाम मर्द को भी जवाबदेह बनाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। तिरमिजी। सलमान ने कभी आयशा पर जुल्म नहीं किया, ना उसकी बेइज्जती की और न ही इसे तन्हा छोड़ा। बहू के हुकूक। आयशा जानती थी कि इज्जत इसका हक है, नानो नफका इसका हक है, तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत इसका हक है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और औरतों के साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो। अल-निसा 19। इस्लाम औरत को मजलूम बनने का नहीं बल्कि बावकार जिंदगी गुजारने का दर्स देता है। वक्त ने रंग बदला, महीने गुजरते गए, सास के लहजे में नरमी आने लगी, ससुर दुआएं देने लगे। एक दिन सास ने सबके सामने कहा, आयशा, तुमने इस घर को जोड़ दिया है। ये सुनकर आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि अल्लाह के शुक्र के थे, सब्र का अजर। एक रात सास ने आयशा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर मेरी अपनी बेटी भी होती तो मैं इतनी मुतमईन ना होती। आयशा ने दिल में कहा, अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरे सब्र को ज़ाय नहीं होने दिया। कुरान कहता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। अल-ज़ुमर 10। आखिरी पैगाम। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं, ये हर इस बहू की कहानी है जो ससुराल में सब्र करती है, आंसू छुपा कर दुआ करती है, इज्जत के बदले खामोशी इख्तियार करती है। याद रखो, ससुराल कैद नहीं, इम्तिहान है।
صبر کمزوری نہیں طاقت ہے، خدمت غلامی نہیں عبادت ہے، اور اللہ کسی آنسو کو ضائع نہیں کرتا۔ آخری دعا۔ اے اللہ، ہر بہو کو صبر جمیل عطا فرما، ہر گھر کو سکون کا گہوارہ بنا، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ آمین۔